नमस्कार दोस्तों। चलो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल के विषय में, त्रिभुज के विषय में कुछ बेसिक परिचय इसका देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है बच्चों, त्रिभुज होता क्या है। तो इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी आकृति जो तीन तरह से घिरी हो, इसका मतलब तीन भुजाओं से घिरी हो। घिरी होने का मतलब होता है बच्चों बंद, या फिर इसी बात को मैं ऐसे बोलना चाहूँ कि ऐसी आकृति जो तीन तरफ से बंद हो, वही क्या होती है, त्रिभुज। और त्रिभुज अगर तीन तरफ से बंद होगा बच्चों, कोई भी आकृति, तो उसमें कम से कम तीन शीर्ष होंगे। शीर्ष का मतलब जहाँ पे दो रेखाएं आपस में मिलती हैं। देखो, एक तो शीर्ष ये हो गया, ये वाला पार्ट, ध्यान से देखना। एक तो ये वाला पार्ट शीर्ष हो गया, एक तो ये वाला पार्ट शीर्ष हो गया, और बच्चों एक तो ये वाला पार्ट शीर्ष हो गया। तो तीन भुजाओं से बंद आकृति त्रिभुज होती है। और त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं बच्चों, तीन। साथ ही साथ बच्चों, शीर्ष के साथ तीन भुजाएं भी होती हैं। जैसे ये देखो बच्चों, पहली भुजा ये हुई, ये वाली पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। इसका मतलब बच्चों कि तीन भुजाओं से बंद आकृति त्रिभुज होती है। इस त्रिभुज में तीन शीर्ष व तीन भुजाएं होती हैं। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होती है। और एक मोटा मोटा बात जान लीजिए बच्चों आप लोग, कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, कितने अंतःकोण बच्चों, तीनों अंतःकोण ए, मान लेते हैं ये कोण ए है, ये कोण बी है और ये कोण सी है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हमेशा होगा बच्चों 180 डिग्री। मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, जिनको ना पता हो उनके लिए इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो कितना हो गया बच्चों, 180 डिग्री। ये कैसे आता है, क्यों आता है, सब मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ से हमने तीन बातें सीखी कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होंगे, तीन शीर्ष के साथ बच्चों तीन भुजाएं होंगी, तीन भुजाएं होंगी। साथ ही साथ बच्चों क्या होगा कि इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। इसका मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब अगला सवाल आता है बच्चों कि त्रिभुज बनता कैसे है। ठीक है ना। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक बेसिक बातें बता देता हूँ बच्चों। कभी भी मान लेते हैं कोण ए के सामने की भुजा ए है, कोण बी के सामने की भुजा बी है, कोण सी के सामने की भुजा क्या है, सी है। ये बात आपको समझ में आ गई है। तो कभी भी बच्चों अगर तीन भुजाएं हैं, तो इन भुजाओं के आधार पे हमको त्रिभुज बनाना होता है। तो मैं चेक करूंगा कि कौन कौन से कंडीशन में त्रिभुज बनेगा, कौन कौन से कंडीशन में त्रिभुज नहीं बनेगा। तो कभी भी ध्यान देना बच्चों, त्रिभुज की ये विशेषता है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, कोई भी दो, मान लेता हूं मैं ए और बी, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग बच्चों हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं कि क्या दो कामा दो कामा पाँच से त्रिभुज बनाना संभव है। मतलब तीन ठू लेंथ दिया है, पहला लेंथ दो, दूसरा भी दो, तीसरा भी दो। तो क्या इससे त्रिभुज बन सकता है, ऐसी तीन बंद आकृति इससे बन सकती है। तो आप तो कहोगे कि जी सर बन सकती है, लेकिन वास्तव में बन नहीं सकती बच्चों। देखो, दो और दो जोड़ोगे तो कितना आएगा, चार। क्या चार पाँच से बड़ा है, नहीं, ये बड़ा नहीं है ना। इसलिए बच्चों इन तीनों भुजाओं को लेकर कोई भी त्रिभुज बनाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार आपको ये बात ध्यान देना है कि त्रिभुज के किन्हीं भी दो कोण मतलब किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी से हमेशा बड़ा होगा। इसी प्रकार बी प्लस सी हमेशा बड़ा होगा ए से, और ए प्लस सी हमेशा बड़ा होगा बी से। ये बात, साथ ही साथ इसके एक आपको और बात ध्यान देनी है। भुजाओं का योग तो ये हुआ, और भुजाओं मतलब इसका मतलब ये है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरे से छोटा होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि ए माइनस बी, अंतर का मतलब घटाना ही होता है ना। तो इसका मतलब ए माइनस बी हमेशा छोटा होगा किससे, तीसरी भुजा क्या है, सी से। बी माइनस सी छोटा होगा किससे, ए से। और सी माइनस ए छोटा होगा किससे, बी से। तो ये बात आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, अभी स्टार्टिंग है तो इसलिए इसको आपको ध्यान देना है। त्रिभुज तभी बनेगा जब दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा हो और दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा हो। ठीक है। तो ये रही बच्चों त्रिभुज की कुछ बेसिक बातें। अब मैं त्रिभुज के प्रकार की बातें करूंगा। प्रकार में सबसे पहले हम देखेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, किसी त्रिभुज में मतलब तीन भुजाओं से बंद आकृति त्रिभुज होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, साथ ही साथ उनके सामने की तीन भुजाएं भी होती हैं, तीन भुजाएं भी हो गई।
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, बिल्कुल ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होगा और किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होगा। कैप जिधर खुला होगा उधर वाली संख्या मतलब वो बड़ा होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि ये कैप जिधर, इसका मुंह जिधर होगा वही संख्या बड़ी होगी, ठीक है ना। तो अब बच्चों में चलता हूँ त्रिभुज के प्रकार पे और डिस्कस करता हूँ कि कोणों के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पे कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होगा न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होगा समकोण त्रिभुज, तीसरा होगा अधिक कोण त्रिभुज। बात क्लियर है। अब समझते हैं एक एक को डिटेल में काफ़ी। बच्चों न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसके सभी कोण न्यून कोण हो, और न्यून कोण वे कोण होते हैं जिनका मान 0 से अधिक 90 से कम हो। इसका मतलब न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण जो होंगे वो 0 से तो अधिक होंगे लेकिन 90 से कम होंगे। ये भी एक बच्चों न्यून कोण है, ये भी एक न्यून कोण है और ये भी एक न्यून कोण है, ठीक है ना। तीनों कोण न्यून कोण है इसलिए इसको बोला गया न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोला गया बच्चों? न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है ना। ठीक ठीक इसी प्रकार बच्चों समकोण त्रिभुज ये ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण तो समकोण हो, एक कोण समकोण का मतलब 90 डिग्री का हो, तथा शेष दोनों कोण न्यून कोण हो, ठीक है ना। तो वो क्या होगा बच्चों? समकोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में होता यह है कि एक कोण अधिक कोण हो, इसका मतलब एक कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, ठीक है ना। जब ये 90 डिग्री से अधिक है तो शेष दोनों कोण न्यून कोण होंगे ऑटोमेटिक। तो ये हुई बच्चों डेफिनेशन की बात, ठीक है ना, कि क्या होती है डिफिनीशन। तो इस न्यून कोण त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, समकोण में एक कोण 90 डिग्री हो, अधिक कोण में एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों हम भुजाओं के आधार पे कैसे पहचानेंगे? आपको कोण दे के पूछेगा तो आप सीधा बता देंगे कि ये न्यून कोण है, समकोण है या फिर अधिक कोण त्रिभुज है। मैं आपको भुजाएं दूंगा फिर आपको कैसे बताना होगा, ठीक है ना, कि क्या है। तो इसके लिए ध्यान देना बच्चों, एक छोटी सी बात अगर आपको पहले मैं बता देता हूँ, हालांकि मैं बाद में पढ़ाऊंगा लेकिन ये जानना थोड़ा सा जरूरी है। कभी भी बच्चों किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। क्या होती है बच्चों? बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो अब ये बताओ अधिक कोण में सबसे बड़ा कोण कौन सा है? अधिक कोण में सबसे बड़ा कोण कौन सा है बच्चों? तो आप कहोगे कि सर ये वाला कोण जो कोण सी के सामने की भुजा ये वाला, तो ये वाला कोण सबसे बड़ा कोण होगा, है ना। इसी प्रकार समकोण में ये वाला कोण सबसे बड़ा होगा। न्यून कोण में तो सभी 90 से डिग्री से कम है, तो ये तो हमको पता नहीं कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो सबसे पहले ध्यान देना बच्चों, मैं शुरुआत करता हूँ कि कभी भी समकोण त्रिभुज कब होगा? जब बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा क्या है बच्चों यहाँ पे? सी, क्योंकि बड़ा कोण 90 डिग्री है। इसका मतलब जो बड़ी भुजा का वर्ग होगा शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। बात क्लियर है। अधिक कोण में क्या होगा कि जो बड़ी भुजा होगा बच्चों उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा? मान लेते हैं कि बड़ी भुजा सी है, तो जो सी स्क्वायर होगा वो छोटा होना चाहिए किससे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। शायद बात नहीं समझ में आएगी, चलो इसको याद रखने का तरीका मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे समझो, अगर समकोण त्रिभुज होगा तो जो बड़ी भुजा का वर्ग होगा, जो बड़ी भुजा होगी इसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा तो समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। यदि अधिक कोण है तो सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी, तो जो बड़ी भुजा होगी वो शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग से बड़ी होनी चाहिए। जो न्यून कोण त्रिभुज होगा उसमें जो बड़ी भुजा का वर्ग होगा वो शेष दोनों भुजाओं के वर्ग से छोटी होनी चाहिए। इसमें बराबर होनी चाहिए, इसमें बड़ी होनी चाहिए, इसमें छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस आधार पे हम न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज की पहचान कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि कोई त्रिभुज है 5, 4 और 3, इन तीनों भुजाओं से मिलकर कोई त्रिभुज बन रहा है। तो ये बताना है आपको कि बच्चों ये कैसा त्रिभुज होगा? समकोण होगा, न्यून कोण होगा या अधिक कोण? तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा क्या है? 4, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 16। यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा क्या है? 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा
बच्चों 9। यहाँ पे जोड़ोगे तो इन दोनों का वर्ग, इन दोनों का क्या कहते हैं, योग 25 के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर इन दोनों का योग 25 के बराबर आ रहा है तो जो बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर आए तो वो होता है बच्चों, तो वो होता है आपका क्या कहते हैं इसको, समकोण त्रिभुज। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये समकोण त्रिभुज की भुजा है। ऐसे ही आपको पहचान करना है, ठीक है ना। तो बच्चों ये रहा केवल और केवल बेसिक परिचय, त्रिभुज क्या होता है, कैसे बनता है, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज तथा अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, ठीक है ना। और बाकी इसके आगे की ये जो भी पार्ट्स हैं, जो भी जितने भी पूरा मैं त्रिभुज धीरे धीरे कराऊंगा एक एक टॉपिक, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।